बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में अब सियासत का केंद्र साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से सटी रंगपुरी पहाड़ी का मुद्दा हो गया है। यहां पर दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट विभाग ने जो डेमोलिशन ड्राइव किया था, उसके बाद अब इस मुद्दे पर जमकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने इस मसले पर बीजेपी को घेरने की तमाम कोशिशें तेज कर दी है। दोनों का यह सीधा आरोप है कि यहां से बीजेपी के विधायक रहे सत्यप्रकाश राणा के इशारे पर यह पूरा काम किया गया। हल्की सी चिंगारी भी चुनाव के वक्त बड़ी आंख का रूप ले लेती है। राजनीति मुद्दों पर होती है और मुद्दा ही नेताओं का हथियार बन जाता है। दिल्ली में सियासी पारे को और गरमा रहा है रंगपुरी मामला। साउथ दिल्ली के बसंत कुंज के इस इलाके का नाम शायद ही पहले आपने सुना हो, लेकिन अब ये जगह सियासी हलचल का केंद्र बन गई है। गुरुवार को एक तरफ जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रंगपुरी पहाड़ी पर जाकर विस्थापित हो चुके लोगों से मुलाकात की, वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि डिमोलिशन के बाद खुले आसमान के नीचे सोने की वजह से बुधवार की रात को यहाँ एक शख्स की मौत भी हो गई है। दोनों का इशारा बीजेपी की तरफ उंगली उठाने का था। राहुल गांधी करीब आधे घंटे तक यहाँ रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के अलावा कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, शकील अहमद, हारून यूसुफ और मुकेश शर्मा भी मौजूद थे। यहाँ मौजूद लोगों से कांग्रेस के युवराज ने यह भी वादा कर लिया कि अगर यहाँ फिर से बुलडोजर आया तो पहले मेरे ऊपर से निकलेगा। ठंड का समय है, जाड़ा पड़ा हुआ है और गरीब लोगों को अपने घर से उठा के बाहर फेंका जा रहा है। उनको वार्निंग नहीं दी गई है और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे गरीबों की लड़ाई लड़ेगी और यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर इंच पे लड़ेगी और छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, मगर बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से निकलेगा। अगर यहाँ निकलेगा तो मेरे ऊपर से निकलेगा। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को भी यहाँ के लोगों का दर्द काफी चोट दे गया। आपने पहले तो यहाँ हुए डिमोलिशन के लिए स्थानीय विधायक सत्यप्रकाश राणा को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी नेता देवेंद्र सहरावत ने राणा की 5 मई को एलजी को लिखी चिट्ठी को सार्वजनिक किया, जिसमें रंगपुरी पहाड़ी समेत बसंत कुंज से सटे रिज एरिया में हुए अतिक्रमण का हवाला देते हुए वन विभाग की इस जमीन को तुरंत खाली करवाने की मांग की गई थी। सहरावत ने दावा किया कि डिमोलिशन के बाद खुले आसमान के नीचे सो रहे 70 साल के नूर मोहम्मद की बुधवार की रात ठंड की वजह से मौत हो गई। आप नेता ने गुरुवार को इस मामले में एलजी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ये पत्र जो है बीजेपी के बिजवासन के विधायक सत्यप्रकाश राणा ने लिखा है और उन्होंने इस वर्ग को टारगेट किया है और इस वर्ग की झुग्गियां उन्होंने तुड़वाई हैं और ये कहकर कि आप लोग मुझे वोट तो देते नहीं तो आपकी झुग्गियां तो टूटेंगी। और ये कार्रवाई उनकी आज ही नहीं, सालापुर इलाके में भी वो लगातार ऐसा ही करते आए हैं। ये उनकी एक पॉलिसी है, चुनाव से पहले भी जो है इस तरह का दबाव बनाते हैं। तो हमने यही लिखा है कि ये बहुत गलत बात है। बीजेपी को घेरने के साथ ही राहुल के वहां आने पर आपने निशाना साधा और कहा कि लोगों की चिंता नहीं, सिर्फ राजनीति चमकाने आए थे। लगता है राहुल गांधी को कभी कभी नींद में सपना आ जाता है और उसके बाद अचानक उठते हैं, उनको लगता है उनको राजनीति करनी है। अच्छा हो कि वो रोज राजनीति करें, नींद से जगे रहें, लेकिन दिक्कत ये पैदा हो गई है कि जब उनकी पार्टी 15 साल से दिल्ली के अंदर थी, जब जगह जगह पर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही थी, तब वो अपनी नींद से नहीं जगे। अब चूंकि उनको अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करनी जो खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अचानक वो नींद से जगे हैं और रंगपुरी में जाके वो वहां पर नौटंकी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे जनता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली का रंगपुरी पहाड़ी इलाका अब सियासी अखाड़ा बन चुका है, जहां से नई सियासी राहों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की इस गुलाबी ठंड में सियासतदानों को भी मौका मिल गया अपनी ठंडी पड़ी सियासत को गरमाने का। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।